गर्मी शुरू होने वाली है और भाई दौर चल रहा है दूध तुलवाने का। दूध तुलवाने का भी लंबा दौर चल रहा है, रिकॉर्ड तोड़ने का भी बहुत बढ़िया दौर चल रहा है। रोज रिकॉर्ड बन रहे हैं, रोज रिकॉर्ड टूट रहे हैं। और इतनी बेहतरीन चीज है एक, जो जितने भी रिकॉर्ड होल्डर हैं जो अभी रिकॉर्ड बना रहे हैं सभी वो प्रोडक्ट यूज करते हैं, लेकिन कोई भी किसी भी आम किसान को वो बताना नहीं चाहता। इन प्रोडक्टों का यूज करके आपकी जो 15 किलो की या 12 किलो की भैंस है, 12 किलो वाली को 25 किलो, 20 किलो वाली को 35 किलो और 25-26 किलो वाली को भाई 40 किलो बना दिया जाता है। आपसे पशु खरीदा जाता है वो 2 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का, आगे वो बेचा जाता है 10 लाख रुपए का, 11 लाख रुपए का, कोई 21 लाख का, कोई 50 लाख का। कोई अंत ही नहीं है पैसे का पशुपालन के धंधे में। आज भाई उसी खास प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, कैसे इस्तेमाल करना है, कितनी उसकी डोज रखनी है, पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। एक चीज की गारंटी मैं और देता हूं भाइयों, अगर इस प्रोडक्ट ने काम नहीं किया तो भाई मेरा सिर और आपके जूत। इससे बड़ा चैलेंज कोई नहीं दे सकता, इससे बड़ी एश्योरिटी कोई नहीं दे सकता। मेरा नाम है योगेश वत्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल योगेश वत्स खेती और पशुपालन। जो भाई नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाइए ताकि आने वाली सारी वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। दूध तुलवाने के जो पशुपालन है वो एक आम किसान का एक बैकबोन है, वो रीढ़ की हड्डी है। वो एक ऐसा धन है जिसके लिए किसान को एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता। वो अपने घर के लिए भी उसको अच्छा दूध मिलता है, घी मिलता है, साथ में 1-2 भैंस अगर हर साल बिक जाए तो उसकी एक पूंजी का वो अच्छा खासा साधन भी है। लेकिन होता क्या है, अच्छे जमींदारों की जो अच्छी अच्छी भैंसें होती हैं उनको ये बड़े बड़े ब्रीडर जो तथाकथित ब्रीडर हैं वो ले जाते हैं। उसके बाद जो मैं आज प्रोडक्ट बताने वाला हूं वो यूज करते हैं। वो यूज करने के बाद 10 से 15-15 किलो के जंप मार देते हैं। मैं बूस्टिन की बात नहीं कर रहा हूं, बूस्टिन पुराना हो चुका है। दूध तुलवाने की अगर पृष्ठभूमि देखें तो पहले जो रिकॉर्ड होते थे 25 किलो एक बहुत बड़ी चीज होती थी। 25 किलो वाली भैंस गिनी चुनी मिलती थी, बहुत इज्जत उनकी होती थी। लाइव मिल्किंग का जो दौर स्टार्ट हुआ था उस टाइम 16 किलो, 15 किलो, 17 किलो वाले लोग भी लाइव चलाते थे। लेकिन आज सिनेरियो पूरा बदल गया है। हमने भी शायद 2019 के आसपास, 2019 या 2020 के आसपास हमने दूध तुलवाया था अपनी भैंस का लाइव। सेकेंड लैक्टेशन में उसका 20 किलो तुलवाया था, थर्ड में 23 किलो प्लस गया था। उसके बाद से और आज तक हम मेहनत कर रहे हैं हर साल, लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिल पाए हैं क्योंकि ये वाला प्रोडक्ट हमारे पास नहीं था। जो आप भाइयों को पता है, जो एनाबोलाइट है या भूख की गोलियां हैं, ये सब आपको पता है, ये सब आप यूज करते हैं। उसके बाद जो थोड़ी एक ऊंची लेवल की चीज है वो ये है भाई एक्टिसेफ। लाइविस्ट आता है, घोड़ों वाले यूज करते हैं, भैंसों में इसका बढ़िया रिजल्ट था। ये 1000-1200 का प्रोडक्ट है, इसकी जरूरत ही नहीं है। जिस प्रोडक्ट की आज हम बात करेंगे ना वो ज्यादा महंगा है, 100% उसके रिजल्ट हैं। ना आपको मंजीत भैंसवाड़ का महंगा फीड खिलाने की जरूरत है कि 2500 वाला या 2600 वाला फीड खिलाओ। ना आपको सुरेंद्र सनसनीवाड़ का महंगा मिनरल मिक्सचर खिलाने की जरूरत है जिसकी डोज 200 रुपए की बनती है दूध तुलवाने के टाइम पे। बिल्कुल फैंटास्टिक रिजल्ट, 100% रिजल्ट है इस चीज के। और इसका जो सबसे पहले डेमो हमने देखा था हमने एचएफ वाले इसको पहले से यूज करते आए हैं। जो कुरुक्षेत्र जो मेला हुआ था, जो डीएफए का जो मेला हुआ था कुरुक्षेत्र वाला, उसके अंदर सबसे पहले इस प्रोडक्ट के बारे में सुना था लोगों ने कि ये प्रोडक्ट भी इस तरीके से यूज होता है। दूसरा जो फिर हमने जो इसका डेमो देखा था वो आज के टाइम पे हम सारे ही भाई इसका डेमो देख रहे हैं। दोस्तों ये प्रोडक्ट मैं आपको बताने वाला हूं कौन सा है। अभी पूरी जानकारी, पूरी बात सुनिएगा। वीडियो को बीच में काट के मत भागिएगा। ये प्रोडक्ट है भाई जी पानी। आप 1 लीटर दीजिए। अच्छा, पानी हम तो पिलाते आए हैं आज तक अपने एनिमल्स को भाई, एनएस के नाम पे और किसी भी फॉर्म के अंदर पानी के अंदर दवाइयां मिला के। ये जो ब्रीडर है ये क्या कर रहे हैं भाई, हम पानी पिलाते हैं मुंह से, वो पानी पिला रहे हैं भाई सीधे थनों में पानी चढ़ा देते हैं।
मैंने आपको वादा किया था कि इस प्रोडक्ट का 100% रिजल्ट है। अगर आपने 1 लीटर पानी थनों में चढ़ा दिया तो आपको 1 लीटर की ही आउटपुट मिलेगी, 1 ग्राम कम नहीं, 1 ग्राम ऊपर नहीं भाई। और अभी आपने जो भाई थोड़े इन मुद्दों से जुड़े रहते हैं उनको सुनने में आ रहा होगा कि जी एनएस चढ़ा देते हैं। दोस्तों, एनएस भी पूरी बात नहीं है। एनएस चढ़ा के अपनी भैंसों को खराब मत करिएगा। जिस भाई ने जो स्टार्टिंग में पैसा कमा लिया अच्छी भैंस बेच के या दूध तुलवा के, वो कमा लिया भाई। अब अगर आप दूध तुलवाएंगे जेन्युइन तो भी लोग उसको फेक ही मानेंगे, वो पैसे नहीं मिलेंगे। अब भाई इन ब्रीडर ने अपने चक्कर में, खुद पैसा कमाने के चक्कर में इन्होंने ब्रेन माटी कर दी इस धंधे की भाई। पशुपालन का जो धंधा था, जो भैंसों के ठीक पैसे लगने लगे थे, उस सारे की इनने माटी कूट दी जमा। अपने 2 पैसे के चक्कर में आम पशुपालक, आम जमींदार के इनने पेट पर लात मार के गिर दी। ये सबसे मोटा नुकसान क्यों है मैं आपको बताता हूं। स्मेटोट्रोफिन जो हम कहते हैं या बूस्टिन जिसको कहते हैं, वो महंगा पड़ता है, हर बंदे की पहुंच में वो नहीं था, हर बंदा यूज नहीं कर पा रहा था उसको भाई। यो तो हर घर में मिलता है भाई। कोई भी डॉक्टर एनएस चढ़ा देगा थना में। ये ट्रेंड इन्होंने स्टार्ट करा दिया है। जो मैं कह रहा था कि ये कैसे ब्रीड के लिए और हरियाणा के लिए सबसे बड़ा धक्का है ये आज के टाइम पे। क्योंकि अगर आपको याद होगा जब श्वेत क्रांति आई थी, जब एचएफ के जो बीज हैं वो भारत के अंदर लाए गए थे, तो वो बीज सबसे पहले अच्छी जो देसी नस्लें थी ना उनको लगाए गए थे कि भाई जो 20 किलो के ऊपर या 18 किलो पे देसी नस्ल है उस पर टिक्का लगाओ तो हम सीधा 40 किलो पे पहुंच जाएंगे। ये जितने भी वाहियात प्रोडक्ट हैं, ये जितनी भी वाहियात चीजें हैं, ये सब उन भैंसों पे यूज हो रहा है जो भैंसें अच्छी भैंसें हैं, जो 18 किलो से ऊपर की हैं, जो 20 किलो से ऊपर की हैं, जो 25 किलो से ऊपर की हैं। हो क्या रहा है भाई, इसकी वजह से वो भैंसें बदनाम हो रही हैं, ना उनके बच्चों के इसको सीमन यूज करेगा, धीरे धीरे क्या होगी, ब्रीड खत्म होती जाएगी। तो इन लोगों ने पैसे कमा लिए हैं। अब जो भी हो रहा भाई, ये सिर्फ आम जमींदार का सत्यानाश ही करने लग रहे हैं। एक आम जमींदार होने के नाते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि जो भी इस तरह के लोग हैं उनका बहिष्कार करो, ना उससे भैंस खरीदो, ना उससे किसी भी तरह का कोई भी इकोनॉमिकल कोई भी रिलेशन उनके साथ में मत रखो। मतलब इन्होंने दूध तोलना जब 2020 के आसपास, 2019 के आसपास, मुझे याद है वीरेंद्र गढ़वाल की शादी थी भाई, फतेहाबाद से हैं अपने, काफी भाई इनको जानते भी होंगे। तो उससे जस्ट पहले मैं दूध तोल के गया था, 19 किलो 900 कुछ ग्राम था, 20 किलो टच हो गया था, मेरी गलती की वजह से रह गया था। बाद में हालांकि हमने थोड़ा ज्ञान लेके उस भैंस का हमने HLDB में 21 प्लस भी हमने रिकॉर्ड कराया था, जो अपने पास अपनी भैंस खड़ी हुई है। तो उस शादी में भाई मतलब लक्ष्मी डेयरी फार्म वाले भी आए हुए थे और भाई पवित्र भाई आए हुए थे उस टाइम पे। तो बड़ी इज्जत हुई थी उस टाइम पे कि भाई आपने 20 किलो दूध तोला, बहुत बढ़िया दूध तोला। और आज के टाइम में भाई को पूछता है को नहीं, जैमदिन लोगों की 30-30 किलो दूध देने लग रही है। ठीक है, तो किसान भाइयों, अपने इनके चक्कर में जो आपकी 18 किलो की, जो 15 किलो में जो रेगुलर दूध देती है, या 22 किलो की भैंसों को इंफीरियर समझ के फेंकना मत भाई, वही आपकी पूंजी है। क्योंकि ये धंधा, इनका जो ये बकवास पानी वाला धंधा है या जो बूस्टिंग वाला धंधा है, वो लंबा चलेगा नहीं वो। ठीक है, आप अपनी ब्रीड को संभाल के रखेंगे, 5-4 साल के बाद में आने वाले टाइम में पशुओं के बहुत अच्छे रेट होंगे भाई। यही एक किसान का धन है भाई। मैंने अपने इसमें विचार रख दिए हैं, बिना किसी का नाम ले, सारे भाई जानते हैं जो भी है। अब ये देखिए, जो लोगों ने दूध तुलवाया है, मैं एक बात ऐड करना भूल गया था, जो लोगों ने दूध तुलवाया है, बाल्टियों के अंदर खून भी निकला है थनों में से। खून क्यों निकला है? क्योंकि पानी चढ़ा चढ़ा के, एनएस चढ़ा चढ़ा के वो सेल्स डैमेज हुए बिना रहेगी नहीं भाई। वो इतना प्रेशर बना दिया, खून निकल रहा है उनके थनों में से। ठीक है, अगर आपने बाल्टियां ध्यान से देखी होंगी, मैं उनकी फोटो भी लगाऊंगा, अगर आपने उनकी बाल्टियां ध्यान से देखी होंगी, बाल्टियों के अंदर झाग नहीं है। भैंस के दूध में बाल्टियों के अंदर झाग ही नहीं लगे हुए। वो जो बाल्टी पहुंच रहे हैं 100, इतनी बड़ी बाल्टी में 100 ग्राम तो झाग निकल जाते थे, अब झाग निकल रहे हैं 10 ग्राम की झाग। भाई किसान अंधे थोड़ी हैं, उनको दिख तो रहा ही है उनको कि क्या चल रहा है ये अपना आपने। और अगर आपने लाइव देखी होगी, वो जो 40 किलो दूध तोलने की जो खुशी होती थी वो सबके चेहरे से गायब थी। मैंने मंजीत भैंसवाड़ की लाइव देखी थी, मैं किसी को सही नहीं बता रहा, मैं उस भाई की लाइव देखी। उनका, उस भाइयों का या कुछ भाइयों का ये भी कहना है कि जी हम वहां गए थे,
हमने ये मुद्दा उठाया, हमने वो चीज़ देखी, तो पुलिस बुला के हमें वहाँ से भगा दिया गया। नहीं तो होता क्या था भाई, जो बंदा, अगर आपको याद हो जिस टाइम पे जो पहले दूध तुलते थे जितने भी, सभी को फोन करके बोला जाता था कि भाई जो भाई देखना चाहता है वो आके देख सकता है, जो भी रिकॉर्ड बनते थे, ये एक नॉर्मल ट्रेंड था। आज के टाइम में बिल्कुल उल्टा ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। मेरे किसान भाइयों से यही निवेदन है कि भाई इस तरीके के फ्रॉड रिकॉर्डों से, फ्रॉड लोगों से बचें। भैंसों को गाली ना दो, भैंसें बहुत अच्छी हैं जो दूध निकाल रही हैं। वो भैंसें 20 प्लस की, 22 प्लस की, 25 प्लस की हो सकती हैं भाई। दिक्कत है उन आदमियों के अंदर जो अपने फायदे के चक्कर में उन भैंसों को परेशान कर रहे हैं, उन भैंसों का नाम बदनाम कर रहे हैं, ब्रीड हरियाणा की ब्रीड खराब कर रहे हैं। ऐसे लोगों का बहिष्कार करने की सख्त जरूरत है। मेरा आप लोगों से यही निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि सिर्फ हरियाणा में नहीं, हरियाणा में तो सबको पता है, पूरे भारत के जो पशुपालक हैं उनको पता लग सके कि भाई चल क्या रहा है, वो लोग ना मरें। क्योंकि कोई भाई अगर 5-10 लाख रुपए लगा के 30 किलो की भैंस लेके जाएगा, उसके घर में जाके वो 20 किलो देगी, वो भी तो पशुपालक है भाई, उसने भी तो 10 लाख मेहनत से कमाए हैं, तो उनके पैसे की भी वेस्टेज क्यों हो। तो मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को जितने भी ग्रुप्स हैं पूरे भारत के अंदर उनको शेयर करिएगा, ताकि हर किसान जागरूक हो सके। मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, हरियाणा आज भी मुर्रा की खान है। अगर आपको जेन्युइन और अच्छी मुर्रा चाहिए तो भाई आपको हरियाणा के अंदर घूमना पड़ेगा। आप किसी एक जगह बैठ के ये नहीं सोच सकते कि मैं यहां से 50 भैंसें ले लूं, सारी भैंसें मुझे बहुत अच्छी मिल जाएंगी। इन जैसे लोगों के यहां जाओगे तो भाई ठगी का आप शिकार होगे, आपका फाइनेंशियल लॉस होगा, साथ में हरियाणा भी बदनाम होगा। धन्यवाद भाई, वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।